नमस्कार, द न्यूज नाउ के 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद ये पैकेज तैयार हुआ है। सीतारमण ने कहा कि पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में तेजी लाने के लिए ये पैकेज जरूरी था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ की। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पैकेज से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और साथ ही साथ कहा कि ये पैकेज देश के श्रमिक, किसानों, मध्यम वर्ग, कुटीर उद्योगों और MSME सेक्टर के लिए है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आज एक नागरिक ने बिना इजाजत और चेकिंग के वाहन से 2 नाकों को पार करने की कोशिश। नाके पर तैनात CRPF जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद उन्हें हवा में गोली चलानी पड़ी। इस दौरान गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में शराब 50% तक महंगी हो सकती है। वित्त विभाग ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से अनुमति लेने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आने वाले दिनों में प्रदेश प्रशासनिक परिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश में हर तरह की शराब पर 50% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन्स में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह आदेश देशभर की सभी कैंटीन्स पर 1 जून से लागू हो जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। SCO के सदस्य देश के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मुख्य तौर पर कोरोना वायरस से निपटने के मुद्दों पर बातचीत की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा को प्रशंसा के काबिल कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 से लड़ने के लिए रामबाण है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के PM द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित ऐतिहासिक राहत पैकेज न केवल कोविड-19 से लड़ने के लिए देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 30,000 भारतीय लौटेंगे। उन्होंने बताया कि वंदे भारत के पहले चरण में हमने 64 उड़ानों में 14,800 भारतीयों को वापस लाना था। आज सुबह तक 8500 भारतीय वापस आ चुके हैं। दूसरे चरण की संख्या दुगनी की जा रही है, जिसमें 139 उड़ानों में 31 देशों से 30,000 से अधिक भारतीय वापस आएंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 2 नवजात शिशुओं सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध अस्वीकार्य हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।